After 200 years of British rule over the Indian subcontinent, on August 15, 1947, it was split into two independent nations. Ms. Fatima Jinnah, the presidential candidate of the combined opposition parties, begins her journey from Dhaka to Mymensingh as cheering crowds bid her Godspeed. 1947 एक पार्टीशन, दो कहानियाँ। एक सवाल से शुरू करते हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाता है और इंडिया 15 अगस्त को क्यों? ये एक सिंपल सवाल लगता है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इसका जवाब सिर्फ एक डेट का नहीं है, बल्कि उस पूरी कहानी का है जिसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 1947 में जो कुछ हुआ उसका एक चैप्टर आज भी खत्म नहीं हुआ, कश्मीर। तो आज हम सिर्फ 14 और 15 अगस्त की बात नहीं करेंगे, हम वापस जाएंगे 1947 में और देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया बने कैसे। As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, communal hatred flares up in the Punjab. पार्टीशन इतनी जल्दी क्यों हुआ? रेड क्लिफ लाइन क्या थी और कश्मीर इस पूरी कहानी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर कैसे बना? चलो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 1947 से पहले इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज एग्जिस्ट नहीं करते थे। ब्रिटिश इंडिया एक मैसिव टेरिटरी थी, लेकिन अंदर से सोसाइटी सिंपल नहीं थी। रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, पॉलिटिक्स सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड था। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक यूनाइटेड इंडिया की बात करती थी। मुस्लिम लीग, जिसके लीडर मोहम्मद अली जिन्ना थे, मुस्लिम्स की पॉलिटिकल फ्यूचर और रिप्रेजेंटेशन को लेकर इंक्रीजिंगली सेपरेट पोजीशन लेने लगी। फिर आया टू नेशन थ्योरी का आइडिया, यानी ये आर्ग्यूमेंट कि हिंदूज और मुस्लिम सिर्फ रिलीजन कम्युनिटीज नहीं है, बल्कि डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल नेशंस हैं, और यहीं से स्टोरी ड्रामेटिकली चेंज होने लगती है। लेकिन एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन एक दिन में डिसाइड नहीं हुआ था। इसके पीछे सालों की पॉलिटिक्स, नेगोशिएशन, डिसएग्रीमेंट्स और मिसट्रस्ट था। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन आई। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज के लिए सेपरेट पॉलिटिकल अरेंजमेंट का डिमांड रखा। कुछ सालों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच डिसएग्रीमेंट्स और डीपन होते गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया से विड्रॉल की तरफ जा रही थी। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आए एज अ लास्ट वाइसरॉय। उनके सामने एक एनॉर्मस प्रॉब्लम थी, पावर ट्रांसफर कैसे किया जाए, एक यूनाइटेड इंडिया या पार्टीशन। और फिर जून 1947 में पार्टीशन का प्लान अनाउंस हुआ। ब्रिटिश इंडिया को दो डोमिनियंस में डिवाइड किया जाना था, इंडिया और पाकिस्तान। सबसे शॉकिंग पार्ट, अब यहाँ से स्टोरी ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल हो जाती है। आप एक कंट्री को डिवाइड कर रहे हो, पंजाब को डिवाइड करना है, बंगाल को डिवाइड करना है, मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ्स डिसाइड होनी है, और इस बाउंड्री को ड्रॉ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एक ब्रिटिश लॉयर को। पहले कभी इंडिया आए ही नहीं थे और उनके पास बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए सिर्फ लिमिटेड टाइम था। सोचो, आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो डिसाइड करेगी कौन इंडिया में रहेगा और कौन पाकिस्तान में, और उस लाइन के दूसरी तरफ जाने का मतलब हो सकता था घर छोड़ना, जमीन छोड़ना, अपना पूरा पास छोड़ना। रेड क्लिफ कमीशन ने पंजाब और बंगाल की बाउंड्रीज डिटरमाइन की। रिलीजन एक मेजर कंसिडरेशन था, लेकिन सिर्फ रिलीजन ही फैक्टर नहीं था। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, कम्युनिकेशंस और दूसरे प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस भी इन्वॉल्व थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बाउंड्रीज का अनाउंसमेंट इंडिपेंडेंस के आसपास हुआ, यानी बहुत से लोगों को एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि कल सुबह उनका घर इंडिया में होगा या पाकिस्तान में। और जब बाउंड्री अनाउंस हुई, मिलियंस ऑफ पीपल सडनली माइनॉरिटी बन गए। अब पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं। एक नॉर्मल फैमिली इमेजिन करो, कल तक वो अपने घर में थी, आज उन्हें कहा जा रहा है आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। ट्रेन भर भर के लोग मूव कर रहे थे, रेफ्यूजी कैंप्स बन रहे थे, फैमिली सेपरेट हो रही थी, और कम्युनल वायलेंस ने सिचुएशन को कैटास्ट्रोफिक बना दिया। पार्टीशन के विक्टिम्स की एग्जैक्ट डेथ टोल पर हिस्टोरियंस के एस्टिमेट्स डिफरेंट हैं, लेकिन 100,000 से लेकर पोटेंशियली अराउंड 1 मिलियन तक डेथ्स की एस्टिमेट मिलती है और मिलियंस ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड हुए। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में एक प्रॉब्लम होती है, मिलियंस डिस्प्लेस्ड, ये सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन उस नंबर के अंदर एक घर था, एक माँ थी, एक बच्चा था, एक दुकान थी, एक मोहल्ला था और एक जिंदगी थी। अब वापस आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पर। पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है और इंडिया 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट 1947 के पावर ट्रांसफर और सेरेमनियस से कनेक्टेड है। पाकिस्तान के केस में इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन 14 अगस्त से एसोसिएटेड हो गई। इंडिया में 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे बनाया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, 14 और 15 अगस्त को अलग सेलिब्रेट करने के बावजूद दोनों कंट्रीज की स्टोरी एक
ही हिस्टोरिकल इवेंट से निकली थी। एक ही ब्रिटिश इंडिया, एक ही पार्टीशन, लेकिन दो नेशनल नरेशंस, दो अलग कहानियां। इंडिया में 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस को कॉलोनियल रूल के एंड के रूप में याद किया जाता है। पाकिस्तान में 14 अगस्त को एक सेपरेट होमलैंड की क्रिएशन के हिस्टोरिकल मोमेंट के रूप में याद किया जाता है। दोनों नैरेटिव्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम दूसरी साइड की मेमोरी को कंप्लीटली इरेज कर देते हैं, क्योंकि पार्टीशन की ट्रेजेडी दोनों साइड्स के लोगों ने एक्सपीरियंस की थी। इंडिया में भी रेफ्यूजीज आए, पाकिस्तान में भी रेफ्यूजीज आए, दोनों तरफ फैमिलीज ने अपने घर खोए, दोनों तरफ वायलेंस हुआ, दोनों तरफ लोगों ने अपने लव्ड वंस लूज किए। लेकिन अब आता है वो चैप्टर जिसने इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप्स को डिकेड्स तक डिफाइन किया, कश्मीर। और यहाँ से 1947 की स्टोरी सिर्फ पार्टीशन की स्टोरी नहीं रहती, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मेजर टेरिटोरियल डिस्प्यूट की स्टोरी बन जाती है। क्योंकि एक तरफ पार्टीशन खत्म हो चुका था, लेकिन कश्मीर का सवाल अभी शुरू हुआ था। कश्मीर 1947 में प्रिंसली स्टेट्स के सामने अपने फ्यूचर को लेकर चॉइसेस थी। जम्मू एंड कश्मीर के रूलर महाराजा हरी सिंह इनिशियली इंडिपेंडेंस की पोजीशन मेंटेन करना चाहते थे। फिर अक्टूबर 1947 में आर्म ट्राइबल फोर्सेस के कश्मीर में एंटर करने और कॉन्फ्लिक्ट के बाद सिचुएशन रैपिडली चेंज हुई। महाराजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ असेशन साइन किया। इंडियन ट्रूप्स कश्मीर आए और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। यूनाइटेड नेशंस तक मैटर गया, सीज फायर हुआ, लेकिन डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ और जो लाइन बनी वो इवेंचुअली लाइन ऑफ कंट्रोल के हिस्टोरिकल एवोल्यूशन का पार्ट बनी। अब 1947 से ऑलमोस्ट 8 डिकेड्स बाद एक सवाल है, क्या पार्टीशन एक्चुअली खत्म हो गया? जियोग्राफिकली यस, इंडिया और पाकिस्तान दो अलग स्टेट्स हैं, लेकिन इमोशनली, पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली मे बी स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। कश्मीर अभी भी डिस्प्यूट है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस अभी भी टेंस हो सकते हैं, बॉर्डर पर मिलिट्री प्रेजेंस है और दोनों कंट्रीज के नेशनल नैरेटिव्स में 1947 अभी भी डीपली प्रेजेंट है। अब मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछता हूँ, क्या पार्टीशन इनएविटेबल था? कुछ लोग कहेंगे हाँ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पॉलिटिकल डिफरेंसेस इतने डीप हो चुके थे कि सेपरेट स्टेट्स का सॉल्यूशन इनएविटेबल लग रहा था। कुछ लोग कहेंगे नहीं, आखिरी वक्त तक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल अरेंजमेंट पॉसिबल थे। और कुछ हिस्टोरियंस ये आर्ग्यू करते हैं कि ब्रिटिश विड्रॉल की स्पीड और पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस ने ट्रेजेडी को और वर्स किया। यानी 1947 एक सिंगल विलन या सिंगल हीरो की स्टोरी बना देना शायद हिस्ट्री को ओवर सिंप्लीफाई करना है। 14 अगस्त को पाकिस्तान में फ्लैग्स लगेंगे, 15 अगस्त को इंडिया में फ्लैग्स लगेंगे। दोनों कंट्रीज अपने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगी और शायद हमें करनी भी चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखना, इंडिपेंडेंस की स्टोरी सिर्फ लीडर्स की स्टोरी नहीं थी, ये उन ऑर्डिनरी लोगों की स्टोरी भी थी जिन्होंने बॉर्डर्स बनते हुए देखे, घर छोड़े, फैमिलीज लूज की और फिर जीरो से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की। 1947 ने इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग कंट्रीज बना दिया, लेकिन एक सवाल आज भी दोनों को कनेक्ट करता है, क्या हम पार्टीशन से सिर्फ आजाद हुए थे या उसकी लेगेसी में अभी भी जी रहे हैं? 14 अगस्त हो या 15 अगस्त, हिस्ट्री को सिर्फ सेलिब्रेट मत करो, समझो, क्योंकि जिस हिस्ट्री को हम समझते नहीं वो हिस्ट्री कभी कभी दोबारा रिपीट हो जाती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।